एक ऐसा मुस्लिम कंट्री जो कुदरती खूबसूरती और इस्लामी तारीख से भरा पड़ा है। इस कंट्री के पास कौन से दो ऐसे मिनरल्स हैं जिसकी वजह से दुनिया की नजरें इस कंट्री पर जमी हुई हैं? दुनिया इस कंट्री से क्या हासिल करना चाहती है? मुसलमानों ने इसकी आज़ादी में क्या किरदार अदा किया? पाकिस्तान ने ऐसी क्या मदद की है? यहाँ के लोग कैसे हैं? इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? एशिया के लोग जॉब या बिजनेस क्या कर सकते हैं? इस मुल्क की हिस्ट्री क्या है? इन तमाम सवालात के जवाब आपको वीडियो देखने के बाद ज़रूर मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आहद खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्ट्रीम। अगर आप इन तमाम फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ मोरक्को है, जिसे हम मराकश के नाम से भी जानते हैं। नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद ये एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ 99.6% लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा यहाँ ईसाई, यहूदी और बहाई अकीदे के लोग भी रहते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग खुद को वेस्टर्न भी कहते हैं। ये जजीरा अटलांटिक ओशन के किनारे तवील साहिली पट्टी पर वाक़िया है। इसकी सरहदें जबलुल तारिक, जिसे जिब्राल्टर भी कहते हैं, से मिलती हैं। मराकश के ईस्ट में अल्जीरिया और नॉर्थ में स्पेन है। इसके साउथ में 50 साल से डिस्प्यूटेड रीजन वेस्टर्न सहारा वाक़िया है। इस सहरा का ज़्यादातर इलाका मराकश के कब्जे में है, इसलिए साउथ की जानिब से इसकी सरहदें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मोरितानिया से जाकर मिलती हैं। इस कंट्री में 38 मिलियन लोग आबाद हैं, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 40वें नंबर पर आता है। ये एक चार्मिंग कंट्री है, जिसे यूरोपियन आइलैंड भी कहा जाता है। ये मुल्क दिलफरेब मनाजिर, तारीखी इमारतों और मुनफरिद सकाफत की वजह से दुनिया भर में फेमस है। मोरक्को अपनी खूबसूरती और मेहमान नवाजी की वजह से हर किस्म के टूरिस्टों के लिए एक बेहतरीन जगह है। मोरक्को का मौसम टूरिस्टों के लिए बेहतरीन है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। मोरक्को की ऑफिशियल लैंग्वेज तो अरबी है, जिसे धरीजा कहते हैं, लेकिन इसके अलावा फ्रेंच ज़बान भी बोली जाती है। वैसे आमतौर पर तो मुल्क का दारुल हुकूमत ही सबसे बड़ा शहर होता है, लेकिन मोरक्को में ऐसा नहीं है। मोरक्को का कैपिटल रबात है, लेकिन कंट्री का सबसे बड़ा शहर कैसाब्लैंका है, जहां तकरीबन 40 लाख लोग आबाद हैं। सबसे ज़्यादा रौनक भी आपको इसी शहर में नज़र आएगी। इसके अलावा इस कंट्री में मोरक्को सिटी भी है, जहां टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। मोरक्को का कुल रकबा 4,46,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इस कंट्री में 66% लोग शहरों में रहते हैं और 34% लोग गाँव में रहते हैं। खूबसूरती में इस मुल्क के पास सब कुछ है। इस्लामिक कल्चर, खूबसूरत पहाड़, नदियाँ और दुनिया का सबसे बड़ा सहरा दी सहारा भी इस मुल्क को लगता है, जिसकी लंबाई 3000 मील है। इस कंट्री के लोग सबसे ज़्यादा ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। आपको सुबह से शाम तक हर रेस्टोरेंट और कैफ़े में ग्रीन टी ज़रूर मिलेगी। यहाँ के लोगों को यूरोप में सेटल होने का बहुत शौक है। एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 1 मिलियन लोग यूरोप में रहते हैं। मोरक्को की जीडीपी 141.11 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 3,672 डॉलर है। महंगाई की शरह सिर्फ 6% है और पॉवर्टी रेशो 9.1% है। अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक मोरक्को की इकोनॉमी की ग्रोथ ऑन रेशो 3.5% है। ज़राअत इस कंट्री में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी को सहारा देती है। इसके अलावा माइनिंग और टूरिज्म भी बहुत अहमियत रखते हैं। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मोरक्कन दिरहम है, जो पाकिस्तानी 28 रुपये के बराबर है और इंडियन 9 रुपये के बराबर है। दोस्तों, इससे ज़्यादा मेहमान नवाज मुल्क आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार इनकी मेहमान नवाजी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेहमान नवाजी क्या होती है। पाकिस्तान से इनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, दुनिया में हर कल्चर में कुछ न कुछ अलग बात होती है। पूरी दुनिया में प्यार के लफ्ज़ को दिल से तशबीह दी जाती है, लेकिन मोरक्को में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोरक्को में प्यार के लफ्ज़ की तशबीह जिगर से है। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है, ये मेरा जिगरी यार है। ये लफ्ज़ भी हमने मोरक्को ही से लिया है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन फैक्ट बताता चलूँ कि 1950 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था ब्लैक रोज़। कहा जाता है इस फिल्म की शूटिंग में 2 असली मोरक्को मुसलमानों को फांसी दी गई थी, ताकि फिल्म को रियल दिखाया जा सके। क्योंकि इस वक्त मोरक्को को आज़ादी नहीं मिली थी, इसलिए आप यहाँ से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रीडम इज़ अ ग्रेट बोन। अगर मोरक्को की तारीख की बात करें तो इस्लाम से पहले रोमन एम्पायर का इलाका था। रोमन एम्पायर के हारने के बाद ये बाज़ंतीनी और यूनानियों के कब्जे में चला गया। इस वक्त भी वो इलाके आज़ाद हैं जहाँ बर्बर ख़ानदान के लोगों की अक्सरियत थी।
जी हाँ, बर्बर खानदान के लोगों को ताकतवर खानदानों में शुमार किया जाता था। उमैया डायनेस्टी में एक जनरल उकबा बिन नाफे ने 683 ईस्वी में मराकश को फतह कर लिया, मगर बर्बर खानदान के लोग मुसलमानों के खिलाफ थे। अफ्रीका में जब मूसा बिन नुजैर को गवर्नर बनाकर भेजा गया तो आपने बर्बर खानदान वालों को यकीन दिलाया जैसे मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ, इसी तरह दूसरे मुसलमान भी अच्छा सोचते हैं। इनकी तबलीग की वजह से बर्बर खानदान के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, आपने तारिक बिन ज़ियाद का नाम तो सुना होगा। मूसा बिन नुजैर के फौजी कमांडर तारिक बिन ज़ियाद बर्बर खानदान ही से ताल्लुक़ रखते थे। अगर हम जॉब्स की बात करें तो एशिया के लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। मोरक्को में बहुत से जॉब्स फेयर भी होते हैं, जिसमें एक अहम जॉब फेयर एक्सपो मोरक्को है, जो मोरक्को की सिटी कैसाब्लैंका, रबात और मराका में जल्द ही होगा। इनकी वेबसाइट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जहां पर जाकर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक मिनरल से, एग्रीकल्चर से या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है तो आप इस कंट्री में बिजनेस के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों, ये इतना खूबसूरत है कि 38 मिलियन की आबादी में सिर्फ 14 मिलियन टूरिस्ट ही आते हैं। आप भी इसकी खूबसूरती बस देखते ही रह जाएंगे। कैसाब्लैंका मोरक्को का फेमस सिटी है जो बहुत डेवलप भी है। ये मुल्क का तिजारती मरकज भी है। इस शहर में जो भी आता है हसन 2 मस्जिद का जरूर विजिट करता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है, जो अपनी खूबसूरती, आर्किटेक्चर और समंदर के किनारे लोकेशन की वजह से बहुत फेमस है। इस मस्जिद का मीनार दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन मीनार है, जिसकी लंबाई 210 मीटर है। इसके अंदर म्यूजियम भी मौजूद है, जो 1993 में बनाया गया था। इस शहर में आपको कैफे, रेस्टोरेंट हर जगह नजर आएंगे। कैसाब्लैंका में आपको तारीखी इमारतें भी देखने को मिलेंगी। कैसाब्लैंका में ट्रेन स्टेशन भी मौजूद है, जिसके अंदर आपको खाने पीने के तमाम ब्रांड्स मिलेंगे, जहां से आप एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रेन के जरिए सफर भी कर सकते हैं। कैसाब्लैंका से मराकश की टिकट 130 दिरहम की है। अफ्रीका की सबसे डेवलप्ड ट्रेन मोरक्को की है। इस कंट्री में बुलेट ट्रेन भी है। ये शहर भी हिस्टोरिकल प्लेसेस, खूबसूरत बागात और रिवायती बाजारों की वजह से पूरी दुनिया में प्रोमिनेंट है। ये कंट्री तो मुस्लिम है, लेकिन इस शहर में आपको कैसीनो भी देखने को मिलेंगे। इस शहर में लग्जरी ब्रांड्स भी मौजूद हैं। आप यहाँ आकर शॉपिंग भी कर सकते हैं। मराकश सिटी के जामिया अल्फना स्क्वायर में हर वक्त रौनक ही रहती है। इस शहर में कैसाब्लैंका की तरह मस्जिद मौजूद है, जिसे कतबिया मस्जिद कहा जाता है। इस शहर में एक यहूदियों का कदीम मोहल्ला मौजूद है, जिसका नाम अल मला है, जहाँ पर यहूदियों की इबादतगाह भी है। इसके अलावा 16वीं और 19वीं सदी के बहुत से महल भी मौजूद हैं। जो तारीख को पसंद करते हैं उनके लिए मोरक्को एक बेहतरीन जगह है। दोस्तों, मराकश सहरा के किनारे है, जहाँ से आप डीप सहरा का टूर भी ले सकते हैं। इस इलाके का नाम और जोया है, जो मराकश से 600 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जिसके चारों तरफ सहरा ही सहरा मौजूद है। रास्ते में आपको एड्रेस पहाड़ों का नज़ारा भी देखने को मिलेगा और जोया जाते हुए रास्ते में एक गांव भी देखेंगे जो कई हजार साल पुराना है, जो ऐसे लगता है जैसे रेत से पूरा शहर बनाया हुआ हो। इस गांव को आपने अक्सर इंग्लिश मूवीज में भी देखा होगा। इस गांव में ग्लैडिएटर मूवी और गेम्स ऑफ थ्रोन की शूटिंग भी की गई है। फेस्टी का भी आप विजिट कर सकते हैं, जो बहुत तारीखी और कदीम शहर है। इस शहर में बहुत से इस्लामिक मदरसे भी देखने को मिलेंगे, जहां बहुत ज़्यादा आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर नज़र आएगा, जिसमें अल तरीन मदरसा 1323 में खोला गया था। तंजीर सिटी बहुत डेवलप सिटी है, जहां आपको बुलंदो बाला इमारतें देखने को मिलेंगी। बहुत सी मार्केटें भी मौजूद हैं। इस सिटी से स्पेन का फासला बहुत कम है। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जहां हर चीज़ आपको नीले रंग की नज़र आएगी। यहाँ तक कि घर के बाहर गमले भी नीले रंग के हैं। तो आपको बिलो सिटी भी ज़रूर विजिट करना चाहिए। इसकी पहाड़ी पर जाकर आप पूरे शहर का नज़ारा भी ले सकते हैं। यहाँ बहुत से टूरिस्ट सनसेट देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपने इब्ने बतूता का नाम तो सुना होगा। ये भी इस मुल्क के मशहूर सिटी तंजीर शहर में पैदा हुए थे, जो इंतहाई खूबसूरत शहर है। इस शहर के बाजार और गलियां एक अलग ही मंजर पेश करती हैं। 13वीं सदी में इब्ने बतूता ने अपने सफ़र का आगाज भी इसी शहर से किया था। ये सफ़र तंजीम शहर से शुरू किया। पहला सफ़र 24 साल तक जारी रहा। यूरोपीय दुनिया को घूमता रहा। इसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप का सफ़र शामिल था। आज इसकी कब्र भी तंजीर शहर में मौजूद है। ये शहर किसी भी यूरोपियन मुल्क से कम नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं चमगादड़ की वजह से पिछले 100 सालों में आबादी 4 गुना तक बढ़ गई है। दुनिया में खाद पहली दफ़ा चमगादड़ के फुजले से तैयार की गई थी। जी हाँ दोस्तों,
इसे फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करते हुए दुनिया ने अनाज को कई गुना बढ़ा लिया। इस फर्टिलाइज़र की वजह से दुनिया की आबादी 1912 से 2012 तक 1.5 अरब से 7.5 अरब तक पहुंच गई थी। 2010 में एक हैरानकुन बात सामने आई कि फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होने वाले कंपाउंड यानी फास्फेट और पोटाशियम हमारी ज़मीन में ख़त्म होते जा रहे हैं। पोटाशियम के ज़खायर तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर फास्फेट के ज़खायर सिर्फ 50 साल के लिए बाकी रह गए हैं। दूसरा मसाला ये है कि हम फास्फेट मसनूई नहीं बना सकते। इसी वजह से बहुत से ममालिक ने फास्फेट की रिजर्व्स बचाने के लिए इनकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। इसी वजह से फास्फेट की प्राइस 80% ज़्यादा हो चुकी है। चाइना ने सबसे पहले 2021 में फास्फेट की तिजारत पर पाबंदी लगाई ताकि अपने लोगों को अनाज उगाकर खिला सके और खुराक का मसला ना हो। चाइना के पास दुनिया के 5% फास्फेट के ज़राए मौजूद हैं, जबकि 70% फास्फेट के ज़राए सिर्फ मोरक्को ही के पास हैं, जिसके बगैर अनाज पैदा नहीं हो सकता। इसलिए तमाम दुनिया की नज़र मोरक्को पर जमी हुई है। इसलिए आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के इंसानों की खुराक का दारोमदार मोरक्को पर है। दुनिया में इसका जैतून का ऑयल बहुत फेमस है। दुनिया की बेहतरीन खजूरें भी इस मुल्क में पैदा होती हैं। दोस्तों, आपने आर्गन ऑयल का नाम तो सुना होगा, अगर नहीं तो चले मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है ये बालों के लिए सबसे बेहतरीन ऑयल है। ये ऑयल पूरी दुनिया में सिर्फ मोरक्को में तैयार किया जाता है और मोरक्को इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इनकी ये ज़मीन अल्लाह ताला की ज़ात का बेहतरीन मज़हर है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और दिलकश सरसब्ज़ ज़मीन, पथरीले पहाड़, दुनिया का सबसे खूबसूरत सहरा और खूबसूरत वादियाँ भी इसी मुल्क में मौजूद है। ये अफ्रीका का वाहिद मुल्क है जिस पर खड़े होकर आप यूरोप को भी देख सकते हैं। इस मुल्क के खाने भी बहुत फेमस हैं। इनमें कोसकोसी जो गोश्त और सब्जी से बनाई जाती है, इसे बर्बल आमलेट भी कहा जाता है। टिक्टिका एक मराकश की सलाद है जिसे मराकश के लोग बहुत शौक से खाते हैं। जैसा कि शुरू में मैंने कहा, मोरक्को क्यों जाएं, इसका जवाब आपको मिल ही गया होगा। तारीखी वर्षा देखने के लिए, कुदरती मनाजिर का लुत्फ उठाने के लिए, सकाफती तजुर्बात और रिवायती खाने चखने के लिए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप किसी दूसरे कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी।